नौकरी आदमी क्यों करता है? अच्छी तनख्वाह के लिए, अच्छे प्रोफाइल के लिए, पैसे के लिए, पैसे के लिए काम करता। अच्छा पैकेज भी हो गया तब भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली कि पैसा सब कुछ नहीं है। और ऐसे माँ बाप ने जो इस प्रकार से आपकी पढ़ाई में खून पसीना एक किया है, उसी के लिए यदि आप 1 घंटा भी काम नहीं आ सकते हो तो जिंदगी गई घंटा में, क्या फायदा उसका। और मैं नोएडा दिल्ली के पास रहता हूँ, तो वहाँ से मैं बहुत सारे देशों में घूमता हूँ और भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह जाता हूँ। गौधारी जितना भी काम होता है। मित्रों, आज ऐसे एक होनहार युवान से मिलाता हूँ जिन्होंने गाय, गांव और कृषि के लिए अपनी अच्छी अच्छी जॉब ठुकरा के आप गांव-गांव जा कर के एक युवानों को इम्प्रेस करते, युवानों को मोटिवेट करते हैं, गाय, गांव और कृषि से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे रोहित बिष्ट, माटी इंडिया, बहुत होनहार व्यक्ति है, बहुत भागता फिरता उठता पंखी की तरह काम करता है व्यक्ति, जिन्होंने जी न्यूज़ में काम किया, दूरदर्शन में काम किया और भी कई मीडिया चैनलों में काम किया। वो सारी चीज़ों को छोड़ के अब उसको समझ में आ गया कि यदि तंदुरुस्ती, स्वस्थ परिवार और मानसिक शांति चाहिए तो गाय, गांव और कृषि के सिवा जगत में कहीं नहीं है। तो आज उनका हम उनसे कुछ सवाल करेंगे कि आपकी जानकारी के लिए कि ऐसा क्यों किया रोहित भाई आपने। पहले अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई। मेरा सौभाग्य है कि मैं हमेशा रमेश भाई से सवाल पूछता हूँ, आज ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो ये सौभाग्य है किसी भी पत्रकार के लिए, पूर्व पत्रकार के लिए, अब गौ पत्रकार कहिए या खेती का पत्रकार कहिए, उसके लिए वाकई में एक सौभाग्य की बात है। रही बात मेरा बैकग्राउंड की, तो लगभग 19 साल मैं टीवी मीडिया में रहा। शुरुआत मैंने दूरदर्शन मूविंग पिक्चर्स एक कंपनी थी, उसके थ्रू दूरदर्शन के लिए काम किया और उसके बाद इंडिया टीवी, जी न्यूज़, फिर इंडिया टीवी, न्यूज़ एक्सप्रेस, ऐसे मैंने करीब 19 साल अपने टीवी को दिए और मैं बहुत नीचे से लगभग टॉप लेवल तक मैं पहुंचा। और फिर 19 साल बाद मुझे लगा कि नियति ये नहीं है और जो अंत ये नहीं है, कहीं और तो है। ये आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, आप जीरो से लेके इंडिया टीवी और जी न्यूज़ तक पहुंच गए और उसके बाद क्यों छोड़ दिया? मुझे लगा कि आपकी जब नौकरी आदमी क्यों करता है? अच्छी तनख्वाह के लिए, अच्छे प्रोफाइल के लिए, पैसे के लिए, पैसे के लिए काम करता है। हर व्यक्ति का यही एक मुद्दा होता है। मैंने भी उसी चीज़ के लिए किया। जर्नलिज्म मेरा पैशन था, शुरुआत में पैशन के लिए काम किया, धीरे धीरे वो प्रोफाइल और अच्छे पैकेज के लिए मैं तब्दील हो गया। लेकिन जब वो अच्छा पैकेज भी हो गया तब भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली तो मेरे उस जर्नलिज्म के करियर को छोड़ने का मकसद यही था कि मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि पैसा सब कुछ नहीं है। जो जिस चीज़ के लिए आप इस धरती पर आए हो वो बहुत ज़रूरी है। अभी आप माँ बाप, बहू, सब बच्चों, सबको समय देते हो? हाँ, सबको समय देता हूँ। पिताजी नहीं रहे और मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, तो माताजी और भाई का परिवार वहाँ रहता है और मैं नोएडा दिल्ली के पास रहता हूँ। तो वहाँ से मैं बहुत सारे देशों में घूमता हूँ और भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह जाता हूँ। गौधारी जितना भी काम होता है, चाहे वो गाय से जुड़ी हुई खेती हो, गाय का काम हो, गाय के प्रोडक्ट हो, पंचगव्य हो। अच्छा, आपको गाय में ही ऐसा क्यों दिखा? आप देखिए, आप भले ही मीडिया छोड़ दिए, लेकिन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। आप कंपनी खोल सकते थे, आप प्राइवेट चैनल खोल सकते थे, आप मतलब कुछ भी कर सकते थे। आप इतने आगे गए थे तो आपकी पहचान भी बहुत है, पहुंच भी बहुत है। उसके बाद भी आप ऐसे गोबरों में घूमना, घर वालों को छोड़ के गाय के साथ घूमना, खुद के घर में गाय बसाना, ये सब कैसा पागलपन है? ये सवाल मेरे से बाहर कोई पूछता है, लेकिन मेरा मानना है कि धरती पर अगर धरती पर क्या, अगर ईश्वर कोई है ना, हम कहते हैं भगवान है, तो वो गाय, हमने तो गाय को देखा है और गाय से जुड़ के जो चमत्कार है ना वो होते हुए मैंने देखे हैं। और वो मैं बचपन से, क्योंकि गाय के करीब रहा, तो मेरा एक आत्मीय लगाव है शुरू से। जब मुझे लगा मेरा आत्मीय लगाव ही मुझे संतुष्टि देता है तो मुझे उसी से जुड़ना चाहिए। और मुझे ये लग रहा था कि भारत में किसान और गौपालक जो है वो उचित हकदार, हक नहीं मिलता उनको। तो मैंने फिर इसीलिए माटी इंडिया की शुरुआत की और उससे ये सब तो आपकी पर्सनल बातें हुई ना जी। लेकिन आपकी पत्नी है, मैं उनको भी समय देता हूँ जी है, नहीं वो सब इस काम से खुश है क्या? वो शुरुआत में खुश नहीं थे कि मैंने इतना अच्छा पैकेज छोड़ा और इतना कुछ छोड़ा क्योंकि बहुत पैसा एक ज़रूरी होता है घर चलाने के लिए। आप खाएंगे क्या, आपकी ईएमआई भी होती हैं लेकिन जब मैंने छोड़ा तो मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। इनकी ये ताकत थी। मेरा पैसा भी आधा हो गया, मेरी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें भी आधी होगी, लेकिन मैंने अपनी नीड्स, आवश्यकता भी आधी कर दी। जी 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 जी। तो उससे मैंने उसको मैनेज किया
और आज मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मैं गौ आधारित चीज़ें करता हूँ, गाय से जुड़े उत्पाद भी बेचता हूँ और मार्ट इंडिया भी चलाता हूँ, तो मेरा घर चलता है, तो मुझे संतुष्टि है। और अब मेरे बेटी भी खुश है, मेरी पत्नी भी खुश है, मेरी माताजी तो खुश हैं ही। बहुत बढ़िया। मित्रों, मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि जो बच्चे लास्ट की पढ़ाई में पैकेज के पीछे पागल हो जाते हैं और पैकेज के लिए अपना परिवार और माँ बाप सब कुछ छोड़ देते हैं, जो खुद की खेती होने के बाद भी, तो उनके लिए रोहित एक बहुत बड़ा संदेश है कि जहाँ जाकर भी आप कितना भी पैकेज ले लो, मानसिक शांति नहीं है, अपनापन कहीं पर भी नहीं है। जहाँ भी जाओ आपका उपयोग किया जाएगा और आपके माता पिता ने आपकी पढ़ाई के लिए जी जान लगा दिया है, उसकी मतलब खून पसीना एक कर दिया है। और ऐसे माँ बाप ने जो इस प्रकार से आपकी पढ़ाई में खून पसीना एक किया है, उसी के लिए यदि आप 1 घंटा भी काम नहीं आ सकते हो तो ज़िंदगी गई घंटा में, क्या फ़ायदा उसका। ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, अपनी लाइफ अपनी है, किसी की नौकरी और गुलामी के लिए भगवान ने हमें पैदा नहीं किया। यदि हम स्वतंत्रता, स्वाधीनता और अपनी स्वास्थ्य और परिवार के साथ जीना चाहते हैं तो गाय, गांव और कृषि ही श्रेष्ठ है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है रोहित भाई, और उन्हीं से युवाओं को प्रेरणा लेकर के किसी की नौकरी और गुलामी नहीं करके अपना स्वयं खड़ा होना चाहिए, अपने दम पे खड़ा होना चाहिए। गाय, गांव और कृषि ही एक ऐसा काम है जहां से आपको मानसिक शांति, पारिवारिक शांति, आध्यात्मिक शांति, आर्थिक शांति, सब कुछ इसी से ही मिल सकता है। वंदे गो मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय।